इस कब्रिस्तान को इलीगली लीगली जैसे भी बोला जाए, इसको आउटसोर्सिंग करके लीज दिया गया आगे। कब्रिस्तान तो लीज होता नहीं है, फिर भी लीज दिया गया। लीज देने के बाद अभी फिर से रिन्यू किया गया लीज को, और उसके बाद ये बाउंड्री वॉल इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद कंटिन्यू पूरे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद है, और केएमसी का बार बार जो है आदेश भी है, डीजी बिल्डिंग का भी आदेश है, कोई भी इलीगल वर्क ना किया जाए, कोई भी इलीगल काम ना किया जाए। मगर उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इलीगल काम हो रहा है। सबसे अहम बात ये बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी गलियों में काम होता है, किसी छोटी बिल्डिंग में काम होता है, कहीं भी काम होता है, तो वो एक बात समझ में आती है कि गैर पढ़े लिखे लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उन लोगों ने कर लिया। मगर कंटिन्यू केएमसी, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डीजी बिल्डिंग का कंटिन्यू इलीगल के काम पर रोकथाम कंटिन्यू चला आ रहा है। कलकत्ता पुलिस भी उसको लेकर के बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ी हुई है कि कहीं भी इलीगल काम ना होना, अगर हो भी जाता है तो नोटिस वगैरह लगा के बंद करवा दिया जाता है। मगर आपको जान करके बेहद अफसोस होगा, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी इलीगल काम कर रही थी, इलीगल वर्क कर रही थी। मैं बताऊंगा वो कंपनी कौन है, और अफसोस हो रहा है कि वो कब्रिस्तान में कर रहा था। ये कब्रिस्तान के गेट के सामने में मैं खड़ा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर देख लीजिए, अवध फैमिली बोरियल ग्राउंड, मतलब कब्रिस्तान, गुलशनाबाद इमाम बाड़ा। और इस तरीका से देखते E4 नवाब वाजिद अली शाह रोड, कलकत्ता 24। आप देख सकते हैं अंदर में मैं ले चलूंगा, दिखाऊंगा भी आपको कि अंदर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, वाल खड़ा किया गया था। 401 का केएमसी ने नोटिस दे दिया। 401 का नोटिस का मतलब होता है कि इलीगल काम को स्टॉप कर देना, जो जैसा है वहां पर। जैसे ही यहाँ के कुछ लोगों को, जो कब्रिस्तान में जिनके फैमिली के लोग तदफीन थे, जैसे खबर मिली, कुछ लोकल लोग यहाँ पर आ गए, काम को रुकवा दिया। काम को क्या मतलब, सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उसको रुकवा दिया। ये देख सकते हैं इसी गाड़ी में, ये गाड़ी को दिखाओ, मलबा लेकर के, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखाओ अंदर में, ये लेकर के जा रहा था। जैसे खबर मिली, पोर्ट, हमारे ख्याल से वेस्ट पोर्ट PS आता, पुलिस स्टेशन आता है, ये गाड़ी जो है ड्राइवर छोड़ करके भाग गया। यहाँ पर देख सकते हैं, और इस तरीका से यहाँ पर सामने मौजूद है ड्राइवर, और इस तरीके से मलबा वगैरह जो है, स्टोन चिप्स वगैरह भी अंदर में है, और ये सामने में भी रखा हुआ है स्टोन चिप्स। और ये गाड़ी जो आ गई है कि कलकत्ता पुलिस की तरफ से, ये गाड़ी को टांग के भी लेके जाएगी, इसलिए कि ये अहम मकान पे ही रफू चक्कर हो गया। आप देख सकते हैं बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ड्राइवर को भी, मैनेजमेंट को कोशिश भी कर रहे हैं, मगर नहीं हो पा रहा। मगर ये यहाँ पर जो है बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट लगा के उसी गाड़ी में और लगा के, ये देखिए, लगाइए आप, बेल्ट लगाइए। देखिए इसमें मलबा है, ये बेल्ट लगा रहे हैं, और ये बेल्ट लगाने के बाद जो है इसको लेकर के भी जाएंगे, इसलिए कि ये ड्राइवर जो है रफू चक्कर हो गया है, भाग गया है। जा वारदात, आप जानते हैं ना कि जो लोग मुजरिम होते हैं वो भाग जाते हैं। वारदात के पास जैसे पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस को देख करके इन लोग का जो है डर जो समझ आता है, इसी गाड़ी में लेंगे, भागेंगे। मगर चलिए हम कब्रिस्तान के अंदर में जाते हैं। ये इलीगल काम का स्टोन चिप्स वगैरह है, दिखाओ इसको सही से, स्टोन चिप्स है। यहाँ पर जो है काम हो रहा था, इस तरीका से बालू उलू भी गिरा हुआ, सही से आइए। हम कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप अंदर में भी आए, अंदर में भी चलेंगे, कहाँ काम हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसको भी हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। हमारे सामने में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि अंदर चला जाए। पहले आप लोग चलिए, फिर हाँ, हम ये कब्रिस्तान के अंदर में एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे काम हो रहे थे, होने के बाद आप देख सकते हैं कब्रिस्तान में मैं एंट्री कर चुका हूँ। कब्रिस्तान में एंट्री कर चुका हूँ। इस तरीक़ा से देखिए कि सामने में सारे जो है ये औजार, और क्या उसको बोलते हैं, लोहा लक्कर सब जो जिसके ऊपर खड़ा किया गया था, ये है। इस सब को लेके, सबूत को मिटाने के, ये सब लेके जा रहे थे यही गाड़ी। ये देख सकते हैं चारों कब्रिस्तान के चारों तरफ से ये है, इस तरीक़ा से है। हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीक़ा से हम बताएंगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या हुआ था, नहीं हुआ था, अभी कब्रिस्तान में है। ये वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। EC नंबर कितना है इसका? 936। ये वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड का स्कीम पहले भी मसाइल मैंने बताया था कि वक्फ बोर्ड में जो घपले घोटाले हो रहे हैं, बददुआनी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है, हम उसको दिखलाएंगे। ये देख सकते हैं, ये सब जो इसके ऊपर ही ढलाई होता है, ये लकड़ी है, फ्रेम है, इसी फ्रेम के ऊपर ढलाई होता है, फ्रेम भी रखा हुआ, सब लेके जा रहे थे। मगर इसको ले जाने की इजाजत इसलिए नहीं थी, इसलिए केएमसी की तरफ से 401 का नोटिस लग चुका। नोटिस का मतलब होता है 401 का, सबको एज इट इज वहीं पर छोड़ देना, कोई भी चीज नहीं करना, जब तक के फर्दर नोटिस जारी नहीं होता, या जब तक के परमिशन इजाजत
इजाजत नहीं मिल जाती है। ये वही दीवार था जिसको लेकर के सारे मामलात हुए थे, यही दीवार था। ये दीवार को जो है स्टॉप वर्क के बाद भी इसको काट करके छोटा कर दिया गया, पहले बहुत हाइट में था। तो इसके जैसे कि हमने इन लोगों से भी बात की कि कोई भी इनके पास परमिशन नहीं था, केएमसी का नहीं था, कुछ नहीं था। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए इलीगल, मतलब कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए केएमसी से ऑर्डर लेना पड़ता है, नहीं ले। चलिए हमारे सामने में जुल्फकार अली मिर्जा साहब, क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था? असल में ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है अवध फैमिली बरियल ग्राउंड, ये एक सिप्तानाबाद इमामबाड़ा एंडाउमेंट फंड, अवध फैमिली सिप्तानाबाद इमामबाड़ा एंडाउमेंट फंड एंड अवध फैमिली बरियल ग्राउंड का ये हिस्सा है। जो ये इसका 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक मस्जिद, शाही इमामबाड़ा और अवध फैमिली बरियल ग्राउंड। ये अवध फैमिली बरियल ग्राउंड 19 बीघा 8 कट्ठा 1 छटा टोटल है। बीघा 8 कट्ठा 1 छटा एज पर वैलिडेशन एक्ट, एज पर डीड। सिर्फ कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान को इलीगली लीगली जैसे भी बोला जाए, इसको आउटसोर्सिंग करके लीज दिया गया आगे। कब्रिस्तान तो लीज होता नहीं है, फिर भी लीज दिया गया। लीज देने के बाद अभी फिर से रिन्यू किया गया लीज को, और उसके बाद ये बाउंड्री वॉल इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कितना फीट का हाइट क्या था इसका? फीट ये जब कंस्ट्रक्शन किया और केएमसी ने जब इंस्पेक्शन किया है तो ये हाइट था 10 फुट 9 इंच। वो इलीगल हो जाता है, वो कंप्लीटली इलीगल होता है, और इसीलिए केएमसी ने 401 का नोटिस 17 डेट में हम चाहते हैं कि वो हमारे ये 17/5/2000 क्लोज करके दिखाओ, डेट दिखाओ। ये देखिए 17/5/2024 नंबर 1558, ये सब लिखा हुआ, सारी चीजें लिखा हुआ है कि विदाउट वर्क है, विदाउट एनी परमिशन वर्क, कंस्ट्रक्शन वन इन प्रोग्रेस, हाँ, विदाउट एनी सैंक्शन प्लान। ये केएमसी का लोगो भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं, इस तरीका से है। नाम भी लिखा हुआ पीआरस का। हाँ, वेस्ट पोर्ट के थाना के अंदर में आता है। उसको ये आदेश दिया गया था केएमसी ने कि इस तरीका से स्टॉप फर्दर वर्क, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि ग्राउंड गार्डनिच है, E4 जो है एड्रेस है, इसी का एड्रेस है, इसी के पे ये हो रहा था। जी फर्दर जी। तो असल में बात यह है कि ये प्रॉपर्टी जो है, आप जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं यहाँ का को ओनर और ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ किंग वाजिद अली शाह और बेनिफिशियरी भी हूँ। और इसलिए हम बिल्कुल दर्द ज्यादा है। मेरे वालिद भी यहाँ दफन है। और ये कब्रिस्तान के ऊपर अभी स्टेटस को लगा है, स्टेटस को हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का, इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो है, ये यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इवन ट्रस्टीज ने जो हैं वो अपॉइंटेड नहीं हो रहे हैं ये ऑर्डर के वजह से। जुल्फकार अली मिर्जा साहब, आपको कब खबर मिली कि ये दीवार खड़ा किया जा रहा था? मतलब ये पूरा न्यू दीवार है क्या? पूरा न्यू है, पहले नहीं था? नहीं, पहले था, बहुत तो कमजोर था। उसको तोड़ के पूरी तरीके से ढलाई नीचे से लेके ऊपर तक है। वो पिक्चर्स भी कंप्लेन किए, तब भी काम चल रहा था। मगर क्योंकि कंप्लेन इंस्पेक्शन के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एज पर रूल, तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में कम से कम 2 हफ्ता लग गया पोस्टल में। इससे काम उन्होंने बहुत प्रोग्रेस से आगे बढ़ा लिया, और जब तक पुलिस आई तब रेड हैंड पकड़ा, 8 आदमी को अरेस्ट करके भी ले गए एज पर GD एक्सट्रैक्ट मेरे पास है। और उसके बाद कार्रवाई वो भी देखा जो 8 आदमी को अरेस्ट करके जो आपके पास जो लाल बाजार से आपने जो है हासिल किया। नहीं, वेस्ट पोर्ट, हाँ, लाल बाजार से ये RTI में हासिल किया हमने। और वेस्ट पोर्ट थाना से ये का एक्सट्रैक्ट है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए, ऊपर करके उसको देखिए, पढ़िए इसको। रेफर टू PS along with additional OC Westport Police Station and force after making inquiry and area round। ठीक है, ड्यूरिंग इंक्वायरी ये आगे किया था इंक्वायरी। अब जब जिस दिन वो जी ये देखिए, ये है 16/5/2024 लास्ट मंथ, मतलब आज पहली तारीख है इसलिए लास्ट मंथ। जी। तो ये हो गया। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस सेक्शन नंबर WPPS GDE नंबर 1082 at 16/5/2024 to the PS with force and 8 arrested person
आफ्टर द मेकिंग इंक्वायरी एंड मेकिंग एरिया अराउंड। एरिया अराउंड, मतलब समझ सकते हैं कि जो पोस्ट वेस्ट पोस्ट थाना है ना, जी वेस्ट पोर्ट थाना ने 8 लोग को अरेस्ट करके लेके गए 16/5 को 2024 को, जब उनकी इंक्वायरी में लगा कि ये लोग काम कर रहे थे और कुछ कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब यही वो दीवार है जिस पर काम चल रहा था। ये 401 का नोटिस होने के बाद स्टॉप भी हो गया, उसके बावजूद भी ये लोग जो है, जो हाइट लंबी चौड़ी थी 10 फुट, कितना इंच था? 9 इंच, 10 फुट 9 इंच। तो इन लोगों ने हमारे ख्याल से 2-3 फीट को छोटा करके, देखिए इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से साफ नजर आ रहा है, साफ भी नजर आ रहा है। वो करंट हम लोग चलते हुए बात करेंगे। जी। तो आगे चलो, तो इस तरीके से आप इस तरफ आइए। हाँ, आप देख सकते हैं यह वही दीवार है कि इसके ऊपर जो काम चल रहा था। कंप्लेन होने के बाद, इसलिए कि जो 10 फीट 9 इंच का दीवार हो जाता है वो इलीगल हो जाता है, इतनी हाइट लंबी चौड़ी दीवार नहीं खड़ा कर सकते। तो यही है, और सामने में भी आज भी काम हो रहा था हमारे ख्याल से, और करंटली एकदम जो है प्लस्तर हुआ है, प्लस्तर ही बोलते हैं इसको। कैमरामैन को मैं बोलता हूं कि इस प्लस्तर को भी दिखाया जाए। यही देख सकते हैं कि यहाँ पर है जगह भी, और इधर क्या कम हियर, ये कब्रिस्तान में मैं हूँ। ये हैंड ग्लव्स भी है जो लेकर काम करके छोड़ करके चले गए हैं, और एकदम बिल्कुल ये भीगा है। ये काम चल रहा था, ये कुदाल या क्या इसको बोलते हैं अपनी जबान में, ये भी छोड़ करके पुलिस को देंगे। ये एकदम बिल्कुल ये पोजीशन को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनना था। ये पूरा टूटा हुआ है, ये पूरा टूटा हुआ, तोड़ के यहाँ से रास्ता आने जाने का रास्ता था, बनाया था उन लोगों ने। हाँ, आने जाने का रास्ता हिंदुस्तान लीवर और बरियल ग्राउंड तो पूरा ही है, तो जितना बार उसका बाउंड्री है वहां से वो आने जाने का रास्ता बनाया था ताकि सामान ले आ सके। इसका एक पैसेज बनाया था, मतलब बाहर से कोई कनेक्शन ना हो, अंदर से अंदर से कनेक्शन। इसका मतलब समझ रहे हैं नाजरीन कि जो बाहर का मैंने मेन गेट दिख रहा है कब्रिस्तान का, उससे ना हो। ये हिंद लीवर का मामला पीछे में है इनका, जो ये भी कब्रिस्तान की हिंदुस्तान लीवर जो है, ये अपने अंदर से सामान लाते ले जाते गेट बना रहे थे। मगर कंप्लेन होने के बाद जो है इस गेट को भी हमारे बिल्कुल ये न्यू है, आज ही हमारे ख्याल से बंद हुआ, ढलाई किया हुआ था, ढलाई को भी तोड़ दिया है, सबको तोड़ दिया है। फिर वो तोड़ने का भी पोजीशन, उसको क्लोजली दिखाओ, वो आप देख सकते हैं। कब्रिस्तान में हम लोग हैं, इस तरीका से ये सारी चीज मिट्टी वगैरह ऐसा सारा मामला है। तो किस तरीका से क्या चाहते हैं आप? नहीं, देखिए जो कानून है वो हिसाब से हम हर काम करना चाहते हैं, ठीक है। कानून के हिसाब से हर चीज होना चाहिए। जब यहाँ स्टेटस को लगा है और 401 भी लग चुका है, उसके बाद 144 करके एक डायरेक्शन भी मजिस्ट्रेट का हो गया कि यहाँ कोई इलीगल वर्क नहीं होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मलबा कैसे पड़ा हुआ है। मलबा जो है, रबिश वगैरह जो है, देखिए ये गिरा हुआ है, इसलिए कि इस लोगों ने हाइट लंबा चौड़ा था 10 फीट समथिंग 9 इंच के मुताबिक। इसको देखिए, इसको छोटा किया गया, स्मॉल कर गया, ताकि मैं कानूनी दावपेच, केएमसी के दावपेच से बचो। किसी वकील ने इनको मशवरा दिया होगा कि आप हाइट को छोटा कर लीजिए और इस तरीके से कर लीजिए, आप बच सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। मगर ये तो ऑन रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्ड हो चुका है। टीन भी खुल चुका है, टीन ऊन भी खुल चुका है, ये टीन भी जो भी है, देखिए हिंदुस्तान का पैसेज है, इसका हालत देखिए क्या बनाया है। हाँ, इन लोगों ने पूरा हिंदुस्तान लीवर का ये अथॉरिटी है, और का अथॉरिटी है कि ये कब्रिस्तान के पैसेज को इस तरीके से खराब किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये कब्रिस्तान के पैसेज को खराब कर दिया गया है, और भी हम दिखलाएंगे। सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ तक देखिए कंप्लेन हुआ, इसलिए यहाँ तक रोक दिया उन्होंने काम। जी बिल्कुल है, नहीं तो ये पूरा प्लानिंग था। अभी आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट है प्लानिंग। देखिए हम एकदम बॉर्डर लाइन पे है, ये पुरानी दीवारें थी इस तरीके से, और यहाँ पर नई दीवारें थी। हाँ, वो पिलर का देखिए, पिलर का जो वो कास्टिंग का जो रॉड है, हाँ वो पिलर का रॉड को भी दिखाओ, सामने से दिखाओ। काटा नहीं है, हाँ बिल्कुल, वो रॉड हाइट में है। हाँ पूरा हाइट में है वो, हाँ कटा नहीं, वो अंदर से ऊपर चढ़ जाएगा। जी, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह है कब्रिस्तान की जगह में इलीगल कंस्ट्रक्शन, और इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर केएमसी का जो है 401 का नोटिस, सामने में ये सब सारी चीजें रहना। फिर उधर हम दिखाते हैं कि किस तरीका से काम करने वाले जो है मजदूर हजरात, ये रेबिश ईटा उटा जो है फेंका हुआ है, एकदम बिल्कुल ही ये गीला पड़ा हुआ है। इसको दिखाया जाए, बिल्कुल ही आज का है, ये गीला पड़ा हुआ है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान में हो रहा था इलीगल कंस्ट्रक्शन, और इलीगल कंस्ट्रक्शन कौन लोग कर रहे थे? ये बड़ी कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान लीवर, मल्टीनेशनल कंपनी है। यहीं पर देखिए ये बहुत सारी कब्र यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर, तदफीन भी है, जूता उता भी पड़ा हुआ है, ईट भी, रेबिश भी पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि उसके ऊपर पूरा जो है समझिए
फेंक दिया गया है, पूरा मलबा को फेंक दिया गया है। फेंक करके हमारे ख्याल से ये फेंकने का मतलब ये था कि जैसे वो गाड़ी लगी हुई थी ना, उसी गाड़ी के जरिए सारी की सफाई ये लोग कर लेते, मगर स्टॉप वर्क था और ये अंधेरा में करना चाह रहे थे, मगर इत्तेफाक से जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा साहब को खबर मिल गई तो सामने में आके सारी चीज़ पुलिस को खबर उबर ज़रूर दिए होंगे, दे करके सबको रखवाया। और इस तरीक़े से सामने में देखने का मतलब ये है। और ये जो कब्रिस्तान में अभी हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, यहीं से फिर वो गुलशनाबाद इमामबाड़ा भी है, इसको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो उर्दू में अशार वगैरह भी यहाँ पर जो है यस रखा हुआ है, मार्बल में जो है आप देख सकते हैं गुलशनाबाद। ये इस तरीक़े से देखते मीर बब्बर अली अनीस साहब का जो है ये, हाँ हाँ, इस तरीक़ा से देख सकते हैं ये इमामबाड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत काफ़ी ज़मानों से यहाँ पर जो है सामने में थोड़ा इस डिस्टेंस बनाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अभी कब्रिस्तान में हैं। 2-3-4 चीज़ मैं सिंपल ज़बान में बात करूंगा। इस वक्फ बोर्ड का इसी नंबर आप बताइए। 936 इसी नंबर। कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होती है तो उसका इसी नंबर का होना ज़रूरी है, और इसी नंबर हो गया 936। दूसरी अहम बात यह है कि ये पूरे कब्रिस्तान की जो प्रॉपर्टी थी ये 19 बीघा 8 कट्ठा 1 छटाक, मतलब अप्रोक्स कमोबेश जो है 20 बीघा लैंड है। मगर आप जब यहाँ पर देखते हैं तो बहुत छोटी कब्रिस्तान रह जाती है। इनके जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा साहब से काफ़ी सबूत हमने लिया और देखा, पेपर्स भी मैंने पढ़े, तो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान लीवर को लीज में दे दिया गया, फिर गैर का फिर लीज जो है वो रिन्यू भी हो गया। हाँ, कब्रिस्तान से कब्र को ट्रांसफर किया गया है, कब्र को ट्रांसफर किया गया खोद करके। जिस जगह से कब्र को ट्रांसफर किया गया है उस जगह को फिर हिंदुस्तान लीवर को नए तरीके से लीज दिया गया है, क्योंकि ट्रांसफर किया गया था लीज देने के लिए जी, ताकि वो खबर जो है ट्रांसफर इस यहाँ करके मैंने इस साइड में जहाँ पर वो देंगे नहीं, और वो पैसे थोड़ा सा वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था कि उस जगह में मेन जगह पड़ जा रहा था हिंदुस्तान लीवर का, तो वो जगह को एग्ज्यूम किया, ग्रेव को खोद के ट्रांसफर किया करके विदाउट द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो यहाँ के कलेक्टर हैं और जो कस्टोडियन हैं हम लोग के सिप्तानाबाद इमामबाड़ा ट्रस्ट या सिप्तानाबाद इंडाउमेंट फंड अवध फैमिली बरियल ग्राउंड के डीएम साउथ 24 परगना, वो कलेक्टर जो है वो कस्टोडियन है इस प्रॉपर्टी के। जो भी 3 प्रॉपर्टी और इंडाउमेंट फंड जो भी किंग के अंडर में हाँ उनके अंडर में वो देकर ये कस्टोडियन है, और ट्रस्टीज लोग जो हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट में हैं, और वो भी एक पार्ट मैंने जो भी करना है परमिशन लेके करना पड़ता है। तो उन लोग ने बगैर परमिशन के, ये ऑन रिकॉर्ड है और इंक्वायरी भी किया गया है 1999 में, जिसका लेके मैटर हाई कोर्ट में सब्जुडिस्ड है, कि ट्रांसफर ऑफ कब्रिस्तान करके उस पोर्शन को हिंदुस्तान लीवर को लीज दिया गया। देखिए यहाँ पर कैमरा को मैं बड़ा करता हूँ, सामने में जो ब्लू एंड व्हाइट टाइप का जो शेड लगा हुआ है वो भी कब्रिस्तान की जगह थी, और उसको जो है लीज पे दिया गया, फिर लीज जो है रिन्यू भी हो गया। ये क्या लीगल है नहीं लीगल है, ये एक शरई मामला है। मैं 2-3-4 चीज़ मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने पढ़ा भी है सुना भी है कि कब्रिस्तान को क्या लीज में दिया जा सकता है कोई भी वर्क काम के लिए। नंबर 1 सवाल, कब्रिस्तान जो एक बार कब्रिस्तान हो जाता है हमारे ख्याल से ता क़यामत तक के लिए वो कब्रिस्तान ही रहता है, इसलिए कि वाकिफ का एक मौकूफ होता है, उसके मकासिद होते, उसके एम होते। उन्होंने इस जगह और प्रॉपर्टी को जिस मकसद के तहत दिया था वो मकसद था कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में कोई भी बेनिफिशरी वर्क नहीं कर सकते हैं, कब्रिस्तान में कोई भी बेनिफिट के लिए आप लीज पे नहीं दे सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री नहीं बना सकते हैं। तो अगर ये किया गया है तो हमारे ख्याल से जो वाकिफ के मकसद है, जो मकासिद है, वो फौत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर एक बड़ी एसआईटी का गठन होकर के, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होकर के इसकी बड़े स्तर की आला सतही जांच होनी चाहिए कि किन्होंने पहले जो है हिंदुस्तान लीवर मल्टीनेशनल कंपनी को लीज में दिया। अगर लीज में दिया तो सारे जो करिकुलम होते हैं, सारे जो उसके ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसको पूरा किया गया था या नहीं किया गया था, या उसको इजाज़त भी थी या नहीं थी लीज पे देने की, ये नंबर 1 सवाल है। और जब हिंदुस्तान लीवर को पता था कि यह कब्रिस्तान की जगह है तो उन्होंने ये लीज लिया क्यों? तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं ये चोरी का माल है। अगर चोरी का माल जो खरीदता है, जितना चोरी का माल बिक्री करने वाला मुजरिम होता है उतना खरीदने वाला ही, दोनों बराबर के शरीक होते हैं।
तो ये हिंदुस्तान लीवर के ऊपर भी समझिए कि एसआईटी का गठन होनी चाहिए। तो किनको मैनेज करके, किनको पैसा खिला करके अंदर टेबल उन्होंने लीज पे लिया। इसलिए कब्रिस्तान, जैसा कि हमने जुल्फकार अली मिर्जा साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि कब्रों को ट्रांसफर किया गया। भाई कब्र तो इस्लाम में ट्रांसफर तो होता नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई चेयर नहीं, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, उसका गुड्स या सामान नहीं इधर से उधर लग दिए। ये तो इंसान तदफीन हो चुका है, जो एक जगह हो गया तो वो हो गया। मगर क्या होता है ना, नुकसान जो पहुंचते हैं अपने लोगों से ही पहुंचते हैं, गैरों से कम पहुंचते हैं। अपने लोग ही बदनवानी किए होंगे, अपने लोग ही इस किस्म का काम किए होंगे। तो एक बार फिर से सरप्राइज न्यूज़ में आने के बाद मैं तमाम देशवासियों से, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि सिप्तनाबाद कब्रिस्तान, अवध फैमिली कब्रिस्तान को एक बार बचाया जाए। इसके बचाने की तहरीक में शामिल होइए। जुल्फकार अली मिर्ज़ा साहब काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए हैं। ये 19 बीघा 8 कट्ठा 1 छटा की जगह है, इसको उतना ही रहने जाए और इसकी नापी भी होनी चाहिए और कितना जो है किसने किसने कितना कब्जा किया है और उसको खाली भी करवाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा से मैं भी एक गुजारिश करता हूँ, जिस तरह का इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरीका से काम कर रहे हैं, तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि लीगल इंक्रोचमेंट पूरा वो हो चुका है, पूरा बिघास को कंप्लीट कर दिया गया है। तो मेरे मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है, ये भी समझना है कि कब्रिस्तान को भी बचाना है। मैंने पहले ही अपने वक्फ बोर्ड के प्रोग्राम में, पहला प्रोग्राम में किया था कि वक्फ बोर्ड में जहां भी खुर्द बुर्द हो रहा है आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस मसले को दिखलाएंगे। जुल्फकार अली मिर्ज़ा साहब हमारे पास आए, उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखलाए, इन हमारे जांच में निकला कि वाकई में गलत हो रहा है। मैं आनन फानन यहाँ पहुँच गया। फाइनली क्या कहना चाहते हैं, किस तरीका से सरकार से, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसा सपोर्ट चाहिए? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेटस को यहाँ 1994 से लगा हुआ है। बिल्कुल। मैनेजमेंट्स को सब मालूम है, जो ट्रस्टीज हैं, उनके मैनेजर हैं, जो भी स्टाफ्स हैं, सबको इसका पता है। डीएम को भी इसका पता है, गवर्नमेंट को भी इसका पता है कि 1994 से स्टेटस को आज तक इन फोर्स है। तो जब स्टेटस को है उसके बाद भी ये दीवार तोड़ के और नए तरीके से इल्लीगल दीवार बनाना, उस लंबी चौड़ी हाइट बनाना, और कब्रिस्तान के अंदर जहां स्टेटस को डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्टेटस को का, वहां पर ये वायलेशन किस हिम्मत से किया गया हिंदुस्तान लीवर के साथ मिलके। तो मैनेजमेंट को इसका क्वेश्चन करना होगा, जवाब देना होगा इसका कि आप किस बेसिस। मैनेजमेंट से भी बात करूंगा, उससे भी बात। उसके बाद 401 का नोटिस जो इशू हुआ, वो इशू मैनेजमेंट को हुआ, हिंदुस्तान लीवर को भी नॉलेज पुलिस ने दे दिया। उसके बाद भी मैनेजमेंट किस हिम्मत से इसको फिर से तोड़वाई, फिर से काम करवाई। मैनेजमेंट को कौन सा परमिशन ऐसा है, मैनेजमेंट दिखा सकता है क्या कि उसके पास कोई परमिशन केएमसी ने दिया है या कोई और बॉडी ने दिया है, उसको परमिशन दिया है? अगर वो दिखा सकता है तो हम तो पेपर दिखा रहे हैं कि 401 लगा हुआ है, और मेरे पास, क्योंकि बीइंग अ कंप्लेनेंट, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है कि इसको वेकेट किया गया हो। कल ही 28 तारीख को पुलिस ने 144 का जवाब दिया है, इंक्वायरी रिपोर्ट। उसमें साफ साफ उसने तो कोई मेंशन नहीं किया उसमें कि 401 विकेट हुआ है या विड्रॉ हुआ है। केएमसी की तरफ से भी कुछ ऐसा बात नहीं है। तो आप किस हिम्मत से इसको तोड़ के और इल्लीगल तरीके से जिसने सबूत मिटाने का आपने कोशिश किया, और यहां से मैं गुजर रहा था तो मेरे नजर में ये पड़ गया। अगर ये थोड़ी देर और होती तो लोग सब काम, सबूत सबको मिटा के सब काम करके निकल चुके होते। मजबूरी में हमको आप सबका मदद लेना पड़ रहा है। और ये कब्रिस्तान जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा वो वाइट वाली बिल्डिंग जो देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा ही ये कब्रिस्तान है। ये वाटर बॉडी था, इसको फिल करके बनाया गया है, जबकि लीज में लिखा हुआ है कॉपी में वाटर बॉडी को परमिशन दिया गया लीज को, वाटर बॉडी को फिल करके हिंदुस्तान लीवर का फैक्ट्री लगाने के लिए। तो इसका परमिशन कैसे दिया? इंक्वायरी हुआ था 99 में, जिसमें रिपोर्ट में निकला है कि ये इलीगल ट्रांसफर ऑफ ग्रेव्स हुआ था, जो हम आपको बताए इलीगल हुआ था, और उसका इंक्वायरी का रिपोर्ट भी हो गया, मगर एक्शन इसलिए नहीं हुआ कि सब्सिक्वेंटली उसके बाद एक रिट पिटिशन अलग अलग जो गिल्टी थे, जिन्होंने ये काम किया था गलत, वो रिट पिटिशन करके उसको सबजुडिस कर दिया ताकि उन लोगों के ऊपर एक्शन ना हो। मगर अब कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, हमने हाई कोर्ट में अप्रोच किया है, इंशाल्लाह ऑर्डर अच्छा होगा और हमको इंसाफ मिलेगा। मेरा जो हम लोग की जो अवध फैमिली बरियल ग्राउंड का जो कब्रिस्तान है, उसको मेरा एक ही इंटेंशन है, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मेरा ये मंशा, इरादा, कोशिश है
बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ द किंग, बीइंग द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द किंग, कि ये कब्रिस्तान जो मेरे बनाया गया, मेरे एंसेस्ट्रल, मेरे परदादा लोग ने जो कब्रिस्तान बनाया है, जितना बनाया है उतना ही रहे, कब्रिस्तान से छेड़छाड़ ना किया जाए। ये मेरा ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर को भी हाथ जोड़ के मेरी ये इल्तिजा है कि इस मैटर में वो देखें, थोड़ी नज़र दें कि ये कम से कम, किंग की तो सब कुछ चली गई, वो तो एक माने फ्रीडम फाइटर थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तो वो यहाँ हाउस अरेस्ट होके आए थे, मगर उनकी चीज़ जितनी भी है उसको बर्बाद ना हो। कम से कम ये हम प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये हम इल्तिजा करते हैं, श्री ममता बनर्जी को, चीफ मिनिस्टर को हम ये इल्तिजा करते हैं कि इस मैटर को थोड़ा देखें और एक थॉरो एसआईटी करें, इंक्वायरी करवाएं एसआईटी करके, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसमें किसने क्या क्या किया है वो सब सामने आए, क्योंकि इन लोग एक माने प्रोसेस में जाके इस सब चीज़ को जैसे सबूत मिटाना, वैसे ही हर तरीके से सबूत मिटाने का कोशिश किया जाता है। और हम जो आवाज़ आज उठाए हैं, तो मेरे ऊपर भी कई एक प्रेशर आएंगे, मेरे तरफ भी काफ़ी थ्रेड आएगा, हो सकता है मेरे जान के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इसके स्टेक्स बहुत हैं। तो इस पे ऑब्जेक्शन डालना या इसको सही अपने जगह पे लाने का कोशिश करने पे तो एक्शन मेरे ऊपर भी होगा। अब जब हम आज हैं यहाँ इसलिए बोल रहे हैं, कल अगर नहीं रहे तो इंशाल्लाह आपके न्यूज़ की तरफ से ये मशाल जलता रहे ताकि हमको इंसाफ मिल चुके। साथ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा साहब, आपने बहुत अच्छी तरीक़ा से बातें बताई, उसके लिए शुक्रिया। एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम लोग ये जो कब्रिस्तान है अवध फैमिली का, गुलशनाबाद सिप्तनाबाद फैमिली का, इसको बचाया जाए और इसको बर्बाद ना होने दिया जाए। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए। उलमा कराम सामने में आए और जो फ़िक़ही है, मसाइल है, शरई मसाइल है, उसकी रोशनी में भी आए। इसलिए कब्रिस्तान, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, जो एक बार कब्रिस्तान हो जाता ता क़यामत तक कब्रिस्तान रहता है, उसकी कोई भी ट्रांसफ़र वगैरह कब्र को नहीं किया जा सकता। तो 19 बीघा 8 कट्ठा 1 छठा कब्रिस्तान है। ये जो इलीगल तरीके से सारे मामलात हो रहे हैं, इसको बचाया जाए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, जिन लोगों के कहने के सारे पर जिन लोगों ने किया है, उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिया जाए। कहीं ने इलीगल करने वाले ने, कहीं ने चीफ मिनिस्टर की बात नहीं माना है, मेयर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरहाद हकीम की बात नहीं सुना, डीजी बिल्डिंग की बात नहीं सुना। इसलिए पूरे कलकत्ता शहर में इलीगल का काम स्टॉप है, बंद है। डेली दिन ब दिन जो बिल्डिंगें टूट रही, इससे इलीगल काम टूट रहा है। ऐसी सूरत हाल में इसको किसने इतना पावर दे दिया कि ये इलीगल का कंस्ट्रक्शन कर लिया? और इस तरीके से 401 का नोटिस जारी होने के बाद भी इन लोगों ने डिमोलिश किया हाफ वाल को। फिर उसके बाद जो रबिश वगैरह था, लोहे लक्कर वगैरह थे, उसको उठाने की कोशिश की। तो ये समझिए कि गलत हुआ है। और ये गलत करने वाले जिन लोगों ने किया है, इनके साथ हिंदुस्तान लीवर वाले का भी मामला है। बहुत सारी चीजें देखना है कि ये मैनेजमेंट का दीवार उठ रहा था, ये हिंदुस्तान लीवर की तरफ से उठ रहा था। ये एक सवालिया निशान है। मैं इसकी तस्दीक नहीं करता हूं कि दीवार उठा कौन रहा था, वाल्स को ग्रो कौन कर रहा था, वाल बना कौन रहा था, उसको सोचना समझने की जरूरत है। मगर इलीगल तो हुआ, किसी न किसी के इशारे पे हुआ। वो इशारा करने वाला शख्स या पर्सनालिटी या ऑर्गेनाइजेशन कौन था, किनके इशारे पे हुआ, ये जांच करने की जरूरत है। जो 8 लोग पकड़े गए थे, 8 लोग को अरेस्ट किया था वेस्ट पोर्ट थाना ने, वो 8 लोग किसके कहने पर काम कर रहे थे, ये एक सवालिया निशान है। वो जो लोग 8 लोग पकड़े गए थे, पुलिस के पास सारा डिटेल है। उस 8 लोगों से पता चल जाएगा कि इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इसका डेवलपर कौन था, इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसका प्लानर कौन था। सब चीज उसको समझ में आ जाएगा। मगर मेरा काम है आईना दिखलाने का। मैं आपके सामने में आईना दिखला चुका हूं। इसको कब्रिस्तान को भी बचाना है और इलीगल काम को भी रोकवाना है और जो कब्जा हो चुका है उसको भी छुड़ाना है। इसके लिए फ्रंट लाइन में आइए और हमेशा सरपरस्त को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपके दरमियान में बातें रखता हूं। आप हमारी ताकत बनिए और आपका एक फॉलो, एक लाइक, शेयर समझिए किसी न किसी को बड़े पैमाने पे समझिए इंसाफ दिला सकता है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिशान के साथ जुल्फ़िकार अली मिर्जा साहब का भी शुक्रिया कि एक अहम मुद्दे पर हमें याद किया और उसने भरोसा जताया सरपरस्त न्यूज़ लाइव की। उनको पता था कि सरपरस्त जो है बहुत ईमानदारी के साथ बातों को रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये वक्फ प्रॉपर्टी थी, वक्फ प्रॉपर्टी में घपला घोटाला हो रहा था, इसलिए मैं खासकर ज्यादा आया। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now